अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कुछ छोटी और एक आधी बहुत बड़ी डेवलपमेंट शेयर करूंगा। सीपैक को लेकर एक और बहुत बड़ा एक वर्चुअल एग्रीमेंट आप कह सकते हैं कि साइन हो चुका है। पहली डेवलपमेंट की तरफ दोस्तों चलता हूं। इसमें दोस्तों ये कोई 6 डे केयर सेंटर अप्रूव किए गए हैं पंजाब के अंदर। ये डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे लाहौर, जंग और लिया के अंदर। अब ये डेवलपमेंट अगर निचले तबके के लिए देखी जाए, आम लोगों के लिए देखी जाए तो काफ़ी अहम है, क्योंकि डे केयर सेंटर ज़रूरत बनती चली जा रही है पाकिस्तान के अंदर भी। अगर देखा जाए तो ये अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है। अभी अप्रूव किए गए हैं, बनते बनते आपको पता है पाकिस्तान के अंदर टाइम तो लग जाता है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों केपीके गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान किया जा रहा है कि जिप्सम सिटी और साल्ट सिटी को बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि जिप्सम को अगर देखा जाए और साल्ट को देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़ी मकदार के अंदर पाई जाती हैं, करक के इलाकों के करीब। तो करक के अंदर ही ये बताया जा रहा है कि ये जिप्सम सिटी और साल्ट सिटी को बनाने की प्लानिंग है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, और स्पेशली केपीके की गवर्नमेंट की, यानी सूबाई सतह के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा गोल है, अगर तो अचीव कर लिया जाता है तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिप्सम बहुत है, इसकी कमी नहीं है। कमी है तो इसके जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, इसकी कमी है। और यही चीज़ें चाहिए होती है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अभी पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है ओवरऑल जिप्सम की, ये दुनिया की टोटल एक्सपोर्ट का 0.6% भी नहीं बनता। तो आप ज़रा देखें कि पूरी दुनिया के अंदर पोटेंशियल पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा, करक का एरिया तकरीबन जिप्सम से फिल नज़र आता है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर पार्ट है वो बहुत कम है। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट की जानिब से ये सोचा गया कि बाकायदा हमें कुछ सिटी बनाना चाहिए, बाकायदा इसके लिए इकनॉमिक जोन्स बनाने चाहिए, उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट आए और ये शोबा भी तरक्की करे, क्योंकि इससे पाकिस्तान बड़ा दर मुबादला कमाने की सलाहियत रखता है। अब दोस्तों अगर तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जिप्सम को और साल्ट को देख लिया जाए तो 92% जिप्सम केपीके के अंदर बनता है, और इसमें भी दोस्तों 89% अगर देखा जाए तो कोहाट डिवीजन के अंदर बनता है। इसके अलावा अगर तो साल्ट डिपॉजिट को देखा जाए तो ये 98% जट्टा, बहादुर खील और करक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनते ही हैं, यानी तकरीबन फिल हैं ये डिस्ट्रिक्ट साल्ट के अंदर भी और जिप्सम के अंदर भी। तो यहाँ फिर अब गवर्नमेंट की जानिब से यही सोचा गया कि जो माइनिंग पहले से ही लोग करते ही हैं उन्हें ये फैसिलिटी दी जाए कि भाई आप यहाँ इन्वेस्टमेंट अपनी लेकर आएँ, किसी के साथ कोलैबोरेट करें, अपने यूनिट सेटअप करें और आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा। अभी ये भी बात याद रखें कि ये स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं लगा देता हूँ, खबर सच्ची है लेकिन प्लानिंग के मराहल के अंदर है। गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है केपीके की कि हम ऐसा करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ यही है कि सिर्फ सोचे ना, सच में करें, क्योंकि करने से फ़ायदा होगा, सोचने से तो आपको पता है कोई फ़ायदा नहीं होता। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि 84 अरब रुपए का पैकेज तैयार किया जा रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान के लिए। अब इन एरियाज को केपीके का हिस्सा तो बना दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ मर्ज करने से तो काम नहीं चलता। आपको पता है कि ये एरिया बहुत पीछे रह चुका है। तो गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लानिंग की जा रही है कि कोई 84 अरब रुपया यहाँ दिया जाए, यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, मुख्तलिफ जगह पैसा लगाया जाए। इसके अलावा दोस्तों एक्सेलरेशन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत 26 अरब रुपया इन इलाकों के लिए अप्रूव किया गया था। मजीद कोई 28 अरब रुपए के प्रोजेक्ट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर भी रखे गए थे ट्राइबल एरियाज के लिए। इसके अलावा दोस्तों इधर मैं आपको ये बता देता हूँ कि फर्स्ट फेज के अंदर पाकिस्तान ने वहाँ क्या क्या अचीव किया है, ठीक है ना, कुछ अचीवमेंट भी हमारी हो गई हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फेज के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया गया, फंक्शनल कर दिया गया है। इसमें अभी तक देखा गया है कि जो ये साल अभी गुजरा है इसके अंदर 255 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, जबकि इससे पिछले साल के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये 77 एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके अलावा 900 पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग इनकी मुकम्मल कर दी गई है और उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर। मजीद दोस्तों यहाँ कोई 1000 पुलिस
जो पर्सनल होंगे उनकी मज़ीद ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाने लगा है और इस पर बहुत ही जल्द काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। अगर इन इलाकों की बात की जाए तो 9 स्टेशन और एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बना दिया गया नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, ताकि वहाँ जो लॉ है उसे मेंटेन किया जा सके और लागू किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों लिवलीहुड के लिए कुछ प्रोजेक्ट वहाँ अप्रूव किए गई हैं और वहाँ से कोई 7,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, जिससे लोकल्स को फ़ायदा होगा। मज़ीद दोस्तों गवर्नमेंट की जानिब से कोई 52 नॉन फंक्शनल स्कूल्स को भी फंक्शनल कर दिया गया है नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। अब वहाँ के लोगों का आपको पता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मनाया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, और वो मानते भी चले जा रही हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एक आप कह सकते हैं कि चेंज सामने आया है इन्हें वापस आप कह लें कि कौमी इदारे या KPK का हिस्सा बनाने के बाद, क्योंकि पहले तो वो स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को भेजना चाहते ही नहीं थे। अब 52 स्कूल वहाँ वापस नॉन फंक्शनल से फंक्शनल हो जाने का मतलब ही ये है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आगाज़ कर चुके हैं। जहाँ तक इनरोलमेंट की बात की जाए तो उसका भी प्रॉपर तरीके के साथ आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ के टूरिज़्म सेक्टर को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट सामने आएंगी, बहुत ही जल्द काम किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि ये 1 माह के अंदर अंदर आ जाएंगी या 10 दिन के अंदर, लेकिन काम किया जा रहा है। बहुत जल्द कोई नई प्लानिंग सामने आएगी जिसमें जो टूरिज़्म सेक्टर होगा इसे उबारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये इलाके आज तक पाकिस्तानियों से आप कह सकते हैं कि छुपे हुए थे। ज़्यादा पाकिस्तानियों ने इन इलाकों का आज तक विज़िट नहीं किया, तो बड़े खूबसूरत इलाके हैं, तो कोशिश की जा रही है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सके इन इलाकों के अंदर। तो इसलिए ये काफ़ी अहम तरीन ओवरऑल डेवलपमेंट बन जाती है कि 84 अरब रुपए का जो पैकेज सामने आएगा उसमें इंशाल्लाह टूरिज्म के लिए भी कुछ होगा। बाकी हेल्थ और एजुकेशन और सड़कें और पानी की फराहमी ये तो बेसिक के अंदर आती हैं ना, इनके ऊपर तो बात भी करना मेरे ख्याल से अब फजूल होगा कि ये इसमें शामिल है या नहीं। यही तो चीज़ें असल में शामिल होती हैं हर जगह अगर जब भी कोई डेवलपमेंट पैकेज दिया जाता है। तो दोस्तों खैर आखिरी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों चाइना का एक बहुत बड़ा ग्रुप पाकिस्तान के अंदर जीन एंड सेल टेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर बनाने जा रहा है और इसके बाद इसे यूनिवर्सिटी के अंदर बदल दिया जाएगा। यहाँ वो कोलैबोरेशन करने जा रही हैं एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ जो कि इनकी मार्केटिंग यहाँ करेगी। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, दोबारा से सुन लें, जीन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी होती क्या है आपको पता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर चाइना और बाकी दुनिया के अंदर भी चाइना अपनी लेबॉर्ट्रीज़ को फैला रहा है, जिस तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी लेबॉर्ट्रीज़ को बना रखा है। अब वहाँ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात किए जाती हैं और इन तजर्बात को काफ़ी मशकूक भी करार दिया जाता है अमेरिका के। पाकिस्तान या चाइना की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये जब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक नई आप कह सकते हैं कि बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री को सेटअप किया जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम के लिए किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह चुका है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल का शोबा बड़ा ताकतवर है, ऐसा नहीं है कि शोबा है ही नहीं, बहुत बड़ा शोबा है। 735 या शायद इससे भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की हैं और एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं उन्हें तैयार कर दी हैं। लेकिन जो जीन टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज है, इनके ऊपर कोई ज़्यादा रिसर्च वर्क पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आता। तो इस तरह ये कंपनी अब इसे भरपूर तरीके के साथ कवर करेगी और पाकिस्तानियों को बाकायदा ट्रेन किया जाएगा, रिसर्च वर्क उन्हें सिखाया जाएगा, रिसर्च वर्क उनसे करवाया जाएगा। और इस काम के लिए ये सेटअप करने जा रही हैं जीन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, और इसके बाद उसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी बदला जाएगा। यानी पूरा एक पैकेज लेकर ये सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है शियांग बायोटेक एंड बायोमेडिसन ग्रुप। अब यहाँ इनकी जो आप कह सकते हैं मार्केटिंग कंपनी करेगी, इसका नाम है डायनामिक इंजीनियरिंग ऑटोमेशन ग्रुप। अब ये वाला ग्रुप 20 साल हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, यानी एक अच्छा ग्रुप इन्होंने चूज़ किया है इनके मुताबिक। तो अब ये दोनों मिलकर कोलैबोरेट करेंगी और इसकी एडवर्टीजमेंट भी होगी इस कंपनी की। अब देखें दोस्तों, जीन का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया यानी DNA। तो DNA को लेकर आपने कई बार इसके मशकूक थेरीज भी सुन रखी होंगी कि इसराइल अमेरिका मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हैं जिसमें DNA को चेंज किया जाता है, जीन को चेंज किया जाता है और कोई और ही चीज़
बना दी जाती है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसे काम नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान ने चाइना से ये कोई कंपनी ऐसा काम करने आ रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये चीज़ें आपसे लाजमी बताई जाएं ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये। पाकिस्तान ने हाल ही के अंदर, ये पूरी दुनिया ने भी देखा पाकिस्तान के अलावा, कि चाइना ने कोविड-19 को किस तरह शिकस्त दी, इसके बाद कोविड-19 के ऊपर किस तरह काबू पाया और इसके बाद उसकी किस तरह मेडिसिन तैयार की जा रही है। अब ये हाईटेक टेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी, इन्हीं चीज़ों के ऊपर जिस तरह चाइना ने कोविड-19 के ऊपर काबू पाया है, तो यहाँ भी यही इसी किस्म का रिसर्च वर्क होगा। यानी अगले लेवल के ऊपर बात जाएगी, एलोपैथिक दवाइयाँ तैयार नहीं होंगी, जीन के ऊपर रिसर्च होगी, डीएनए के ऊपर रिसर्च होगी, जिससे फिर पाकिस्तान की जो अपनी अवाम है, पाकिस्तान के जो अपनी यंग यूथ है, जो कि वहाँ से रिसर्च वर्क करेगी या वहाँ जो स्टडी करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि बनेगी फ्यूचर के अंदर, तो उन्हें ये तजर्बा होगा, वो नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करेंगे और पाकिस्तान का जो मेडिकल का और फार्मास्यूटिकल का शोबा है इसे बदल दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी क्या है, अभी वही पुराना जो बाकी दुनिया काम छोड़ चुकी है चीज़ें करना, वो हम कर रही हैं, वो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर रही हैं, अपना कोई रिसर्च वर्क हमारा मौजूद नहीं। तो ये चीज़ें बदलने जा रही है ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, इसकी क्लाउड साइनिंग सेरेमनी हो चुकी है। वो इसलिए हुई है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो सकता कि जप्पी हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस है। तो इसलिए फिर क्लाउड सेरेमनी इसकी कर ली गई है और बताया जा रहा है कि कुछ ही माह के अंदर आपको ग्राउंड के ऊपर काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। मज़ीद दोस्तों, यहाँ कुछ रैपिड टेस्टिंग किस्म की भी कोई टेक्नोलॉजी होती है और इसके अलावा मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ, पैथोजन डिटेक्शन किट्स, इनके ऊपर भी ये कंपनी काम करेगी पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह पाकिस्तान की शायद एक्सपोर्ट के ऊपर भी इसके अच्छे असरात मुरतब हों। तो ये दोस्तों काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान और चाइना को लेकर। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया सीपैक की वजह से। सीपैक की वजह से हमारी कोलैबोरेशन अब मेडिकल के शोबे के अंदर भी बहुत ऊपर को जा रही है। बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इंडिया और बाकी तमाम जनूबी एशिया से इस मामले के अंदर भी बहुत आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करते। अब तक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।